इन फुटपाथ वालों के बीच में कैसे आ गए? मामला क्या है? मेरी पत्नी है सर। ये मेरी पत्नी है। ए, कौन है तू? और इस बात का क्या सबूत है कि ये तेरी बीवी है? सबूत सर? मैं समझा नहीं। ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं। इसके मांग का सिंदूर तो मुझे दिखाई दे रहा है, पर इस बात का क्या सबूत है कि ये तुम्ही ने भरी है? सर देखिए, कोई सबूत तो नहीं है सर, लेकिन मैं सच के अनुसार मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। हम लोग पति पत्नी है सच कह रहा हूँ। चलो यकीन तो मैं कर भी लूं, पर कानून का क्या, जिसे हर जगह पे सबूत चाहिए। सर ये सही कह रहे हैं सर, हम दोनों पति पत्नी हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारी शादी हो चुकी है। हमने कल ही शादी की है सर। हाँ सर। ठीक है, कर लेता हूं मैं तुम दोनों पर भरोसा। बोलचाल से अच्छे घर के लगते हो इसलिए छोड़ देता हूं, लेकिन हाँ, अगली बार किसी भी मामले में पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। चलो जाओ। चलो सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सतीश बेटा नमस्ते बाबा। वो एक्चुअली मैं मानो अर्चना से मिलने आया था। गलत जगह गलत लोगों को ढूंढ के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो दोनों हो गए कहीं रास्ते में पेड़ के पीछे दौड़ते दौड़ते, जाके ढूंढो उधर। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की बात क्या है? मैंने वो दोनों को उठाकर बाहर फेंक दिया, समझा? अरे लेकिन ऐसे कैसे? कैसे मतलब क्या? ये घर मेरा है और मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरे घर में रहे। लेकिन आई, इतनी बड़ी गलती आप कैसे? सतीश, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, पागल हो गई है ये। लेकिन मामा आप तो बता सकते थे ना। अरे सब मेरी गलती, मुझे कल आकर मालूम करना चाहिए था यहाँ पे। पता नहीं कहाँ होंगे इस वक्त वो। कहीं जाके मरे होंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज आई, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अर्चना के लिए आपकी नफरत समझ में आती है, लेकिन मानो तो आपका बेटा है ना। बेटा अगर बेटे की तरह रहे तो आई की तरह बात करती है। मैं लाख प्यार करती हूँ उससे, लेकिन बदले में क्या देता है वो? माँ बेटे के रिश्ते को बिगाड़ दिया वो अर्चना ने। 2 साल पहले अगर तुम्हारी शादी उसके साथ होती ना, वो मनुज हमारी जिंदगी में नहीं आती, लेकिन आ गई मनुज हमारी जिंदगी में। पता नहीं कहाँ गए होंगे वो दोनों, कहाँ मिलेंगे। मानव, इंस्पेक्टर ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल गलत नहीं कहा। हमारे पास ऐसा क्या सबूत है जिससे कि ये साबित हो कि हम दोनों शादीशुदा हैं? आज तो बप्पा की कृपा से हम बच गए मानव, लेकिन कल को हम पर कोई मुसीबत आन पड़ी तो हम क्या कर लेंगे? हमारे पास कोई ना कोई ऐसे कागजात होने चाहिए जिससे कि ये साबित हो कि हम शादीशुदा हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं मानव? आप ठीक है ना मानव? मानव क्या बात है? आप उधर बैठिए, चलिए आइए। मानव क्या बात है? मानव बोलिए ना, क्या बात है? अब इस तरह से मुझे माफ कर दो अर्चना, मुझे माफ कर दो। तुम कितना भरोसा करते हो मुझ पर, और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाता। हर एक चीज में नाकामयाब हुआ। खुशी देनी तो दूर, मैं तुम्हें एक छत तक नहीं दे सकता। मानव क्यों अपने आप को इस तरह कोस रहे हैं? मानव आप जिन भी हालातों से गुजर रहे हैं, इसमें हम दोनों की मर्जी शामिल है, तो फिर आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे ना मानव, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप क्यों
अपने आप को दोष दे रहे हैं मानव। आप मुझे एक वचन दीजिए मानव, ये जो भी हालात है ना, इन सारे हालातों को हम जीत कर दिखाएंगे, वो भी एक दूसरे के साथ। मैं आपसे कह रही हूँ ना मानव, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। तो बहुत अच्छी है अर्चना। मैं जानती हूँ। सतीश, कहाँ थे तुम? मैंने कितनी बार तुम्हारा फोन ट्राई किया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ? मानव अर्चना को ढूंढने गया था। मतलब? शहर का हर कोना छान मारा, पर कुछ भी मालूम नहीं चला। एक मिनट, तुम क्या बोल रहे हो? वो दोनों मानव के घर पर नहीं है? सविता काकी ने इन दोनों को घर में रहने की इजाजत नहीं दी, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कहां पर गए वो दोनों? सतीश, उनके पास और कोई ठिकाना नहीं है जाने के लिए। कल की पूरी रात और आज का पूरा दिन कहां पर थे वो? अच्छा, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है इस वक्त। वो जहां जहां मिल सकते थे मैंने हर जगह तलाश किया। अभी गणपति बप्पा ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। भाई जल्दी से पी। हाँ, दामोदर जी आप? देखिए, अगर आप यहाँ उन दोनों की तरफदारी करने के लिए आए हैं तो मैं वो नहीं सुनना चाहती। इस घर ने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया है और हम में से कोई भी उन्हें माफ नहीं करना चाहता। वो अब कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप हमें ये पूछेंगी तो भी मैं ये जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ हैं। सविता ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, तब से वो दोनों कहाँ हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। ये अर्चना के गहने हैं, सविता ने उससे जबरदस्ती निकलवाए थे। मैं बस उन्हें यहाँ पे पहुँचाने आया हूँ। ये तो नहीं। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। सविता ही हमारी अर्चू को कभी नहीं अपनाएंगी। उस मानव के साथ अर्चू का कोई भविष्य ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार उसके साथ शादी करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन आखिर मेरा ही डर सच्चाई बनकर सामने आ रहा है। पता नहीं अर्चू कहाँ होगी, किस हालत में होगी। पता नहीं सुबह से उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। और वो मानव क्या गृहस्थी संभालेगा, उसके पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। ये सब कुछ अर्चू ने खुद चुना है, तो जो अंजाम है वो भी उसे ही भुगतने दे। विनोद, लेकिन बात समझने की कोशिश कर। हम यहाँ बैठकर कुछ भी नहीं कर सकते, उल्टा उस बारे में सोच सोचकर हमारी परेशानी और बढ़ेंगी। बेहतर होगा अर्चू को उसके हाल पर छोड़ दें। ए, चल उठ, चल उठ उठ। ए, चल उठ, तेरे को बोल रहा हूं, चल उठ। चल पैसे निकाल। हा? पैसे निकाल, पैसे। अरे किस बात के पैसे? किस बात के पैसे? रात भर यहाँ सो रहा था,
ये जगह क्या तेरे बाप की है? ये मेरे बाप की है। चल पैसे निकाल, पैसे। लेकिन क्या सबूत है कि ये जगह आपकी है? सबूत मांगता है? रहने को जगह नहीं, 10 मीटर जबान चलती है तेरी। चल पैसे निकाल। ओ मैडम, आपको क्या विधवा होने का है क्या? समझा इसको? चल पैसे निकाल। बहुत हाथ चलने लगे तेरे साले। इन्हें काबू में रख वरना काट के तेरे लॉकेट की तरह तेरे गले में लटका दूंगा। 10 मिनट के अंदर अपनी फलटन लेकर फुलटू हो जा, नहीं तो पिछली बार की तरह दूर करता पानी। आग किसको दिखाता है? आग किसको दिखाता है? साले आग निकाल लूंगा। चला यहाँ से बाहर। क्या लव स्टोरी है यार, खुदा कसम मजा आ गया सुन के। तूने तो शाहरुख को भी मात दे दी यार। बिल्कुल, जिस तरह शाहरुख खान अपनी हर फिल्म में हीरोइन को मंडप से भगा कर ले जाता ना, उसी तरह तू इसे मंडप से भगा कर ले आया है। खैर, ये तो मुझे मालूम था कि तू दरिया दिल है, लेकिन शेर दिल है ये आज पता चला है। पर तूने जो भी किया ना, बहुत अच्छा किया। हाँ, हम सब तेरे साथ हैं। क्या बात है मानव, तू इस तरह सर लटका कर क्यों खड़ा है? यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स पर किसी का भी हल नहीं। पिछले 2 दिन से जब से हम घर से निकले हैं ऐसे ही सड़क पे घूम रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। अपुन के रहते हुए तुम सड़क में रहो ना, लानत है अपुन पर। देख, अपने पास ताजमहल तो नहीं है, पर एक खोली है, सर छुपाने के लिए बहुत है। जब तक तुम लोग चाहो वहां पर रह सकते हो। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम लोगों को उस खोली को घर बना कर रखना होगा। मतलब ये कि बहुत दिनों से उसकी साफ सफाई नहीं हुई। तुम लोग उसकी साफ सफाई कर लो और आराम से रहो। हाँ यार, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यार 1-2 दिन बाद ही मैं भाड़ा दे पाऊंगा। भाड़ा? बड़ा आदमी हो गया है। देख, अपनी एक शर्त है, अगर तेरे को इस खोली में रहना है ना, तो पैसा नहीं लूंगा मैं। अगर तेरे को पैसा देना है तो कोई और जगह दे। देख, रघु यारों का यार है और दोस्तों से सौदेबाजी नहीं करता वो। लेकिन यार ऐसे कैसे बिना पैसों के? तुम शरीफ लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम लोग सोचते बहुत हो। हम चोर चकों को देखो, जो सामने आया जैसे आया बस जी ली। लेकिन कुछ नहीं। अब बिना कुछ बोले चलता है या चुपचाप उठा के लेके चलूं तुझे? अरे बैग उठा भाभी का। मानव रेडी हो गया। चल चल जल्दी कर। चलिए चल आजा। चलिए भाभी, चलो चलो। बाप रे, इतने नंबर हैं। शी बाबा, ये क्या रे कान में खुसुर फुसुर कर रही है? जो बोलना है ना मेरे मुंह पे बोला। दम है तेरे में? मेरे मुंह पे बोल। अरे ताई, हम तुम्हारे बारे में थोड़ी बात कर रहे। ए, पागल मत समझ। हाँ, मैं बराबर समझती हूँ तुम लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, समझी ना? देख, मेरा घर, मेरा बेटा, मैं रखूं या ना रखूं, तुमको क्या करने का है? जो कान में बोलते हैं तुम। अरे सविता ताई, काय झालं? आप क्यों परेशान हो? आपको ऐसे क्यों लगता है कि ये सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम अंदर चलते। तुझे क्या लगा मैं पागल हूँ? मैं छोटी बच्ची हूँ? अरे मुझे देख के तुरंत एक दूसरे के कान में फुसुर 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 करते हैं। अपने घर में देखो ना, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो ना। तुमको आदत ही है लोगों के घर में झांकने की। मैं नहीं आने वाली, मुझे पानी भरने का है। तुझे चाहे तो तू जा। अच्छा तू चल चल। क्या करे इस औरत का, कुछ समझ में नहीं आता। अपने हाथों से अपनी गृहस्थी खराब कर रही है। अगर ऐसे ही करती रही ना तो एक दिन इसके साथ जो रह रहे ना वो लोग भी इसे छोड़कर चले जाएंगे, देखना। शान पत्ती सिखाने आती है मुझे। हलकट नालायक, मेरे बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। घर मेरा, बेटा मेरा, मैं मरूं या मारूं, इनको क्या करने का है?
हमेशा दूसरे के बारे में बोलते रहते। अब भी समय है सविता, मानव और अर्चना को वापस बुला ले। वो जब तक बाहर रहेंगे तकलीफ तुझी को ही होनी है। दुनिया की रीत है सविता, बच्चे जैसे तैसे माँ बाप के बिना रहना सीख जाते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। यही बात मेरे सच्चू को भी लागू होती है। उन दोनों की वजह से मेरा सच्चू मुझसे दूर गया है। रही बात उनको वापस लाने की, ये बात कभी मेरे सामने मत करना। पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। समझ में नहीं आता है मेरा सच्चू मेरे बिना कैसा रहता होगा। मैं उसको वापस लाकर ही रहूंगी, वापस लाकर ही रहूंगी। मेरे सच्चू को मैं वापस लाऊंगी। क्या बोल रही है तू? सच्चू श्रावणी का बेटा है। वो जितना अपनी आई के साथ खुश रहेगा उतना किसी और के साथ खुश नहीं रहेगा। और मुझे समझ में नहीं आता कि खुद एक आई होके भी तू दूसरे आई को अपने बच्चे से अलग कैसे कर सकती है। मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं मेरे सच्चू को लाए बिना नहीं रहूंगी। मैं उसको वापस लाऊंगी। मेरे सच्चू को मैं वापस लाऊंगी। टाइम है, मैं इतनी देर से लाइन में खड़ी हूँ। मैं बहुत देर बाद नंबर आया, आप अचानक इस तरह बीच में आकर। अरे छप्पन टिकली, तू होती कौन है रे मेरे को बोलने वाली? लगता है रे तू ये चौल में नहीं आए रे लिए। हाँ देख, तू नहीं आई है इसलिए इज्जत में समझा रही है, समझी? तू जानती नहीं है मेरा नाम शीला है, शीला। मैं लाइन के हिसाब से नहीं, लाइन मेरे हिसाब से चलती है, समझी? और देख, ये ज्यादा शानीगिरी करने की जरूरत नहीं और मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, वरना तू आज मेरे से जरूर पिटेगी, समझी? लेकिन आप जो कर रही हैं वो गलत है। मैं गलत? अबे चिकनी भाड़ में गया तेरा सही और सीधा, समझी? देखिए मैं पहले ही बोलती हूँ, ये तेरा चिकना चिकना जो बदन है ना, ये तेरा ये झोपड़पट्टी जैसा मैं खुरदरा बना देगी, समझी? देखिए मैं बोला ना, निकल जाए यहाँ से। कलर इसका जो कलर स्कीम जो है ना। एक मिनट सर 2 मिनट, मैं माना हूँ सर। कल वो डिलीवरी कराई थी ना मैंने। साइड में खड़ा रहा, चल 2 मिनट रुक। हाँ जी, हाँ देखो जरूरी काम है सर। एक मिनट। अच्छा जी, आप 2 मिनट जरा ओके। अब बहुत जरूरी काम है सर। वो सर कल मैंने डिलीवरी कराई थी तो उस मैनेजर ने मुझे धोखा दिया सर। तो मैं क्या करूँ? हाँ सर, उसने जो नोट दिए थे सारे फटे हुए थे सर। तो तूने चेक नहीं किया नोट? तूने चेक नहीं किया नोट? तू मेरे को अभी आके बोल रहा मैं काम कर रहा हूँ, तू मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। सर चलना यार, गलती हो गई सर। एक बार उनसे बात कर लीजिए सर प्लीज। अरे मैं क्या बात करूँ उससे? मेरे पास इतना टाइम है क्या? अरे एक बार तो बात जाना यार प्लीज, चल चल। अर्चना, मानव, कोई काम मिला? उसमें खाना है अर्चना, खा लो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मानव। देखना,
आपको कोई ना कोई जॉब जल्दी से मिल जाएगा। आज तक हमारी उम्मीद नहीं तो हमारा साथ दिया, तो वो उम्मीद हमारा आगे भी साथ नहीं छोड़ेगी, है ना? आप जानते हैं माना, बाबा हमेशा अपनी बातें बताया करते थे मुझे। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और उन्हें वो सब कुछ मिला जो उन्हें चाहिए था। उसी तरह हम भी अपनी हिम्मत नहीं तोड़ेंगे और हर हालात को हम जीत लेंगे, है ना? रमेश, तुमको पता है कल निर्मला काकी ने अर्चुताई को देखा। उनकी बाई जिस चौल में रहती है ना, आजकल अर्चुताई उसी चौल में रह रही है। कह रही थी अर्चुताई की हालत बहुत बुरी है, वो उन्हीं बस्ती वालों के साथ रह रही है। पता नहीं उसकी क्या हालत हो रही होगी धर्मेश। अपने कर्मों का नतीजा भुगत रही है और मैं तो ऐसे लोगों को हमदर्दी के काबिल भी नहीं मानता। तुम सच कह रहे हो धर्मेश। इनफैक्ट आजकल तो मुझे भी ताई से बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जब भी मैं आई के सामने देखती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। आई किसी को कुछ कहती नहीं, लेकिन फिर भी अर्चुताई के बारे में जब भी कुछ भी सुनती है ना, वो अंदर से टूट सी जाती। और आई का ये दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ धर्मेश। आई चाहकर भी अर्चुताई से नफरत नहीं कर सकती। यशु, देखा जाए तो तुम्हारी आई भी गलत नहीं है। अर्चना आज तक इतनी अच्छी बेटी साबित हुई है कि उनका अर्चना के साथ लगाव होना लाजमी है। वैशु, मैं खुद भी चाहता हूँ कि अर्चना के साथ कोई अनहोनी ना हो, उसकी जिंदगी बचे। तो मानव नाम का इंसान जो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उससे छुटकारा मिले अर्चना को। अर्चना खुद उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे उसका खेल समझ ही नहीं आ रहा है। उसने पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया अर्चना को। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं धर्मेश? की शादी हो चुकी है। सिर्फ सिंदूर भरने से शादी नहीं होती है वैशु। उनके रिश्ते का ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई कानूनी सबूत, और ना ही उनकी शादी को किसी किस्म की कोई धार्मिक मान्यताओं का आधार है। फिर इस शादी को झूठा और मनगढ़ंत साबित करना कौन सा मुश्किल है। इसी मुद्दे को हम हथियार की तरह इस्तेमाल करके अर्चना को मानव से बचाएंगे। वैसे तुम्हें काम करना, निर्मला काकी को कल सुबह फोन करके पूछना कि वो कौन सी बस्ती में, उस बस्ती का एड्रेस क्या है। उसके आगे क्या करना है मैं देखता हूँ। मैं फेंक देता हूँ। आप ही क्या कर रहे हैं? अरे अर्चना, वो खाट छोटा है इसलिए मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। नहीं नहीं, आप क्यों नीचे सोएंगे? अगर आप नीचे सोएंगे तो मैं भी आपके साथ नीचे सोऊंगी। तुम कुछ कह रही थी? आप भी कुछ कह रहे थे ना?
पहले आप कह दीजिए। हाँ वो मैं कह रहा था कि खाट छोटा है इसलिए मैं नीचे सो जाता हूँ और तुम ऊपर सो जाओ। आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। अर्चना जिद क्यों कर रही हो? तुम्हें नीचे सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आराम से सो जाता हूँ। मानव अगर मैं ऊपर भी सोई ना तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर आपको तकलीफ होगी तो मुझे कैसे नींद आएगी? अर्चना तुम मानव आई अब बचा ही क्या है मेरे पास? एक सचिन ही तो है जिसके सहारे मैं जी रही हूँ, और आप मुझसे मेरा सहारा ही छीनना चाहती हैं। आई मैं सचिन को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगी, समझिए आप? श्रावणी, श्रावणी तो याद कर, मैंने मेरा सचिन उसकी जवानी में खो दिया है। साल भर पागलों की तरह उसके वापस आने की राह देख रही थी। साल बाद मेरा सच्चू वापस आया। मुझे पता है तू उसकी माँ है, मुझसे ज्यादा हक तेरा है, लेकिन सच्चू मेरा पोता है ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरा सच्चू दे ना श्रावणी। अरे मेरे जिंदगी के बचे कुछ 4 दिन में मेरे पोते के साथ निकालना चाहती हूँ। मुझे मेरा पोता देना श्रावणी, देना मुझे मेरा सच्चू देना श्रावणी। आई मैंने कहा ना आपसे। ऐसा मत कर श्रावणी, तुझे मालूम है मुझे मेरे सच्चू की जरूरत है। मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे मेरा सच्चू लौटा देना। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती श्रावणी। आई आप हम दोनों का वक्त जाया कर रही हैं। आई आप इस तरह मेरे पैर पकड़ कर मुझे गिल्टी फील मत करवाइए। आई सचिन मेरा बच्चा और मेरे साथ ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझिए आप? आई मुझे मेरा सच्चू देना, उसके बगैर मैं नहीं जी सकती श्रावणी। आई प्लीज मेरा पैर मत पकड़िए, आप छोड़िए मुझे। श्रावणी मुझे मेरा सच्चू लौटा देना, वो मेरी जान है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। अरे तूने मुझे दिया नहीं तो इसी चौखट पे मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरी औलाद वापस दे, मुझे मेरा सच्चू देना, मुझे मेरा सच्चू। मैं नहीं रह सकती सच्चू के बिना। ये ना श्रावणी, श्रावणी दे मुझे मेरा सच्चू। ठीक है आई, आप सचिन को अपने साथ ले। लेकिन प्लीज इस तरह मेरा पैर मत पकड़िए, मुझे अपमानित मत कीजिए प्लीज। ममता सचिन को लेकर आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।